नमस्कार। अब की बार जो वैकेंसी आई है बिहार में, ये राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से, यानी कि बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। इसमें टोटल सीट की यदि बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो टोटल सीट है वो है 220। कितना सीट है भाई? 220 सीट है, जो कि एक बेहतरीन सीट है। अब ध्यान से सुनिएगा क्यों बेहतरीन है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो भी वैकेंसी आई है ये राज्य के सभी सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, विजन सेंटर, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं रेफरल अस्पताल, जहां पर रेफर करके भेजा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब चीज़ों में, यानी इन सब विभाग में आपको आँख की देखभाल के लिए वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी कितना है? 220 है। इसमें जो भी टोटल सैलरी मिलने वाला भाई, स्टार्टिंग में 15,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। और यदि आप नीचे आते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए लिमिट है, 4% दिव्यांग के लिए और 2% स्वतंत्रता सेनानी के लिए, यानी कि उनका पोता पोती जो भी है, नाती नातिनी, उन लोगों के लिए यह है। अब सबसे खास बात करेंगे कि इसमें जो भी एजुकेशन चाहिए, यदि आप ISC हैं या तो बायोलॉजी से हैं या मैथ से हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, बशर्ते अब यहाँ से आप बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से +2 की हैं तभी भी आपका काम चलने वाला है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि आपको इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ओपोमेट्री से 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। या जो भी आपका नेत्र सहायक आया है, इसका मतलब ये होता है नेत्र सहायक में आपके पास कम से कम मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है आप इसमें रखे रहेंगे। यानी कि आपके पास नेत्र सहायक से क्या होना चाहिए कि यदि आपके पास एजुकेशन है, जानकारी है, मतलब कि बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें UR कैटेगरी के लिए 87 सीट है, EWS के लिए 22 है, SC के लिए 35 है और ST के लिए 3 है, EBC के लिए 40 है और BC के लिए भाई 26 है और WBC के लिए कितना है? 7 है। टोटल मिलाकर 220 सीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम चीज़, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है। वहाँ पर गवर्नमेंट से कह रहा था सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपके पास गवर्नमेंट से या प्राइवेट से है तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कहीं से किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक, इसका मतलब देखिए, ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपका छूट रहा था कि ऑप्थेल्मिक का मतलब ये होता है कि यदि आप आँखों से संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट है या ऐसा कोई मतलब कि बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है, कुल मिलाकर यदि आप पढ़ें तो डॉक्यूमेंट होगा ही होगा, जिसमें आप नेत्र सहायक आँखों में मान लीजिए कि देखना है, उस तरीके से सर्टिफिकेट आपका है तो भर सकते हैं फॉर्म को। ये चीज़ इसमें हम बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एज की यदि हम लोग बात करेंगे तो एज जो है न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होना चाहिए भाई? 40 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग के मतलब महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। और जो लोग दिव्यांग हैं उनको अधिक से अधिक 10 वर्ष का छूट मिलने वाला है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखेंगे दिव्यांग लोग। और नीचे यदि आएंगे तो ये जो भी वेबसाइट को हम घेर रहे हैं, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, नहीं तो आप इस वेबसाइट से नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे पीछे। अब सबसे खास बात ये है कि जो भी मतलब फॉर्म भरना है ये 14 तारीख से 14/8 से, यानी कि 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त से भरना शुरू कर देना है। अगले मंथ में 28/8 तक आपको ये फॉर्म भर देना है। लेकिन बिहार का वेबसाइट है तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लेट मत करिएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग 20 तारीख तक कोशिश करिएगा भर लेने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगले जो भी मतलब 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में वेबसाइट जो स्लो हो जाती है, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि 5 से 7 दिन के अंदर में आपको फॉर्म को भर लेना है। वैसे भी इसमें ज़्यादा दिन है नहीं, 14 दिन का है, तो 5 से 7 दिन में भर लीजिएगा तो वेबसाइट हो जाएगी स्लो। अब देखिए ये जो भी वैकेंसी है ये पूरी तरीके से संविदा पर आधारित है। पहले आपको 11 माह के लिए लिया जाएगा, ठीक है। यदि आप अच्छा काम करते हैं और आपके अच्छा काम यानी सेवा के आधार पर आपको अगले 60 बरस के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पहले आपको 11 मंथ के लिए काम मिलेगा, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो अगले 60 बरस के लिए आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। आगे यदि आप देखेंगे तो अगला स्टेप जो है, देखिए आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार मतलब जहाँ भी वैकेंसी आती है वहाँ के जो अस्थायी निवासी उन्हीं को मिलता है, यानी कि बाहर के जो भी लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए
कि महिलाओं अभ्यर्थियों को ही अनुमान होगा, मतलब इसका अनुमान बस बिहार के जो भी लोग हैं लेडीज़ उन्हीं लोगों को 35% का लाभ मिलेगा। बहुत सारा चीज़ है। अब सबसे खास बात आपको यहाँ पर निकल कर ये आती है कि यदि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करते हैं, अनुसूचित जाति हैं चाहे अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको अस्थायी निवास पत्र, जिसको डोमिसाइल बोल सकते हैं, प्रमाण पत्र या जाति आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। यदि ये पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, तो अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर में आते हैं, जिसको ओबीसी बोला जाता है, तो आपको अस्थायी निवासी यानी कि डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। आय और मतलब आय लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि जो भी विवाहित महिला है, ध्यान से सुनिएगा, उनके पक्ष में आय मतलब ये सब कर रही है, तो पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के साथ ही आय लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि उनको आय बनाना है तो पति का आय लगेगा। आय किसका लगेगा भाई? हस्बैंड का लगेगा। और यदि आपका निवास चाहिए तो निवास कहाँ से होना चाहिए भी? पिता के यहाँ से निवास होना चाहिए। याद रखेंगे, आय होना चाहिए पति का और निवास होना चाहिए पिता का, तब जाकर आप बिहार का मूल निवासी कहलाएंगी। ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में बताते हैं कि यदि कोई लेडीज़ बिहार में है तो वो कहीं भी शादी, उत्तर प्रदेश में भी शादी हुआ, यूपी में भी, तो वो बिहार की निवासी कहलाएगी। यदि कोई लेडीज़ का शादी उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश की है और उनका शादी बिहार में हो चुका है, तो वो बिहार की नागरिकता उनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो भी निवास बनेगा वो पिता के यहाँ से बनेगा। पिता का घर है यूपी में, तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। और ये चीज़ जान लीजिए कि जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 500 रुपये की राशि लगेगी, मतलब फी लगेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये। और यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिहार के अस्थायी निवासी हैं, महिला हैं, तो आरक्षित है या अनारक्षित हैं, उनके लिए 125 रुपये लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि 40% से अधिक है, उनके लिए 125 रुपये लगेगा। सभी उम्मीदवार के लिए 500 रुपये लगेगा। यानी कि अदर स्टेट के लिए कितना भाई लगेगा? 500 रुपये लगेगा। ठीक है। यही सारी जानकारी है। और भी सारी जानकारी है, ये नीचे देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसको CBT बोलेंगे। इसमें वही आँख का डॉक्टर है। इसमें जनरल नॉलेज 10 नंबर का पूछेगा। ठीक है। रीडिंग 10 नंबर का पूछेगा और मैथ 10 नंबर का पूछेगा। टेस्ट टेक्निकल एबिलिटी मतलब 50 नंबर का पूछेगा। कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 100, और जिसमें अधिकतम नंबर मिलेगा 100, और कुल मिलाकर इसमें टाइम कितना होगा? 120 मिनट का। ठीक है। अब एक नंबर के लिए सभी प्रश्न के लिए एक नंबर मिलेगा। ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। लेकिन 2 घंटा की स्थिति, मतलब 2 ही घंटा का स्थिति रहेगा। यदि अधिक मतलब स्टूडेंट आते हैं तो जो भी एग्ज़ाम होगा अधिक पालियों में लिया जाएगा, और जब अधिक पाली में लिया जाएगा भाई, तो क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि कम स्टूडेंट रहेंगे तो परीक्षा एक पाली में होगा, यदि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो अधिक पालियों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। और ये चीज़ जान लीजिए कि कम से कम आपको पास होने के लिए सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 40% आवश्यक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भाई कितना है? 32% है। ठीक है। इतना आपको कम से कम न्यूनतम लाना पड़ेगा, तब आप लोग क्वालिफाई करेंगे। इससे ज़्यादा लाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इससे कम लाएंगे तो नहीं चलेगा। अब आती है बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा भाई। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय, मतलब जो भी आवेदन किए हैं वो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, रखे रहिएगा, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो काम लगेगा। इसके बाद 2 गो आधार कार्ड, मतलब 2 गो पासपोर्ट साइज़ का लगेगा, रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा, फोटो युक्त पहचान पत्र लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा। ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वही सारा चीज़ लगेगा। दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। जो लोग उसमें काम करते हैं उनका यदि छूट चाहते हैं, छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी हैं, तो उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो चाहिए। इसके अलावे अन्य जो भी आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट आप दिए हैं, तो सब डॉक्यूमेंट प्रिंट करा के रखे रहिएगा। ओरिजिनल भी दोनों लोग का साथ में यूज लगेगा। एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि यदि किसी स्टूडेंट कोई भी परेशानी हो तो कृपया कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे ही कमेंट आता है वैसे हम उसका रिप्लाई करते हैं। और जो भी लोग नए हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।